नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बीएसएससी की तरफ से यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी आई हुई है एसएसओ की और बीएसओ की। एसएसओ मतलब यहाँ पर देखिए सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसकी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और इसमें देखिए हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, क्या इसमें मांगा गया है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सिलेबस की, जो इसका सिलेबस है वो किस प्रकार का है, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, किस तरह मेरिट बनेगी, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एज जो है क्या है, इसके अलावा जो डेट है, फीस है, एक एक बात यहाँ पर हम करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए बीएसएससी की तरफ से वैकेंसी आपकी आई हुई है। पे लेवल की बात करें तो 7वें स्तर के आधार पर ये वैकेंसी आपकी है और काफ़ी अच्छे लेवल का ये आपका पे लेवल है, वेतन काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो आई हुई है वो 682 है, जिसमें आपकी वुमेन कैंडिडेट के लिए 231 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। तो ये टोटल वैकेंसी 682 आपकी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये आपकी जो योग्यता इसमें मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक। तो देखिए जिनका डायरेक्ट यहाँ पर है कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, ठीक है, फाइनल में, या इसमें से देखिए सांख्यिकी हो, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। इनमें यदि वो लोग ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर वो लोग डायरेक्ट एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा गया है पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री भी यहाँ पर मान्य हो है, दिया गया है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है देखिए जो स्नातक आपका होता है तो यानी ग्रेजुएशन, उसमें फाइनल में देखेंगे तो आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 2 सब्जेक्ट में से इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एक तो होता है आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट। इसके अलावा यदि आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसके अलावा भी यदि आपके फाइनल में अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से कोई एक सब्जेक्ट है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और यदि फाइनल में एक सब्जेक्ट आपके जो है दिया गया है तो सेकेंड ईयर में आपका यहाँ पर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वही आपका यहाँ पर पास कोर्स के रूप में माना जाएगा। ठीक है, वैसे फाइनल में यहाँ पर आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फॉर्म ये आपका है। और अन्य कोई भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। इसमें लगभग आपने यदि इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपका ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एज की, तो एज की गणना जो की गई है वो 1/8/2024 से की जाएगी, तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। अब एज किसके लिए कितना है, यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 37 ईयर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बीसी कैंडिडेट यानी ओबीसी और ईबीसी की बात करें तो उनका यहाँ पर 40 वर्ष है। इसके अलावा वुमेन की यहाँ पर बात करें तो 40 वर्ष है, और SC/ST महिला की बात करें और पुरुष की बात करें तो उनका यहाँ पर 42 वर्ष है। ये एज की आपकी गणना यहाँ पर दी गई है। कहाँ से गणना होगी ऊपर हमने आपको बता दिया। इतना मैक्सिमम उम्र यानी मैक्सिमम एज इतनी आपकी होनी चाहिए। और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी, लेकिन वो कोटि के हिसाब से होगा, यानी आरक्षण कोटा लगाकर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एज की बात हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे मेरिट बनेगी, कितने क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फाइनल आपका जो मेरिट तैयार होगा, और यहाँ पर इसका क्योंकि 2 एग्जाम आपका होना है, एक प्री एग्जाम होना है और एक आपका मेंस एग्जाम होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अंकों यानी जो मेरिट बनेगी उसमें से रिटन एग्जाम का आपका 75% लिया जाएगा, यानी जितने भी आप लाएंगे उसका 75% उसमें से लिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर 25 अंक आपको दिया जाएगा आपके कार्य अनुभव पर, 25 में से दिया जाएगा, यानी 25% अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब यदि 1 साल का आपका अनुभव है तो 5 अंक यहाँ से मिलेगा। इस तरह 5 साल का जिनका अनुभव है, मैक्सिमम 5 साल का अनुभव तक ही, इससे ऊपर भी अनुभव हो तब भी आपको 25 ही मिलेगा। तो 5 साल तक के लिए 25 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ये 25 अंक आपका ऐड होगा। और जिनका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, 0 वर्ष है, तो उनको यहाँ पर इसका जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर 75% रिटन एग्जाम का ही वहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पेपर होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर देखिए 4 अंकों का एक आपका एक क्वेश्चन होगा और 1 अंक की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 अंक काटा जाएगा एक गलत के लिए। तो ये आपका टोटल पेपर का जो है पैटर्न रहेगा। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर होगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, यानी कि जो आपका प्री एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आएंगे 150, उसमें 40% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए यहाँ पर 34%, SC और ST के लिए 32%,
इसके अलावा जितनी भी वुमेन है उनका 32% उनको लाना होगा। इसके अलावा दिव्यांग के लिए 32%। तो ये आपका क्वालिफाइंग है। इससे कम यदि आप लाते हैं तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि जैसा कि मान लीजिए आपका न्यूनतम कटअप बनता है और उसमें आप, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो लोग हैं उनका न्यूनतम कटअप बनता है, और यदि इससे कम आ जाएगा तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए परीक्षा फ़ी के बारे में बात की गई है। तो शुल्क यहाँ पे देखिए जनरल कैंडिडेट जो भी हैं 540 है, और ओबीसी ईबीसी इन सभी का 540 है। इसके अलावा SC ST का 135 है। इसके अलावा दिव्यांग का 135 है। जो वुमेन कैंडिडेट केवल बिहार की हैं उनका 135 है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो बाहर स्टेट अन्य स्टेट की हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, उन सबका 540 रुपये। तो ये आपका टोटल फ़ी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आपका आना है, यानी 150 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं उसमें किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन से आपके क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान यहाँ पर है, और गणित है यानी साइंस है और मैथ है। इसके अलावा रीजनिंग है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट हो गया। एक आपका जीके का हो गया, जीके जीएस। इसके अलावा विज्ञान आपका अलग से दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैथ हो गया और यहाँ पर रीजनिंग हो गई। तो ये आपके टोटल इससे 150 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। प्री पास करते हैं तो फिर आपका मेंस होगा। और प्री से का सिलेबस जो है उसमें क्या क्या किस सब्जेक्ट से आना है पूरा यहाँ पर दिया गया है, एक एक जो है सब्जेक्ट के बारे में। तो इसका PDF आप लोग जरूर एक बार रीड कीजिएगा। और टेलीग्राम पर हम अपलोड कर दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आपके पूरे सब्जेक्ट क्या पूरा दिया गया है, कहाँ से किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आएंगे वो भी आपका पूरा दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर हिंदी होगी, और मेंस एग्जाम में हिंदी क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स लाना है केवल। तो इसका अंक नहीं जुड़ेगा, जो जुड़ेगा अंक आपका इसका जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए 150 अंकों का ये ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित। जो ऊपर आपका सिलेबस है सेम सिलेबस आपका मेंस का है, इसमें भी रीजनिंग है। तो सेम सिलेबस है, लेकिन ये मेंस होगा क्योंकि इसी का आपका मेरिट बनेगा और इसी का 75% अंक आपका लिया जाएगा, और 25% एक्सपीरियंस का वो पूरा ऐड करके आपकी मेरिट बनेगी। तो ये टोटल आपका रहेगा। और डेट यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है वो कब से भरा जा रहा है। तो 1/4/2025 से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा और 19/4/2025 तक चलेगा। यहाँ पर ये आपका परीक्षा शुल्क यानी कि लास्ट यहाँ पर अंतिम तिथि है, और लास्ट सबमिट करने की तिथि जो है वो 21/4 है। तो ये टोटल आपका डेट हो गया। तो दोस्तों ये पूरा आपका इस फॉर्म के विषय में था, इस नोटिफिकेशन के विषय में था। तो दोस्तों ये पूरा था, और अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।